Good evening students, welcome to Chiram Education Center class 10th math exercise 3.1 question number 4 का part number first question is this: which of the following pair of linear equation are consistent or inconsistent? if consistent find the solution graphically. अगर वो consistent है तो आपको graphically solution obtain करना है, inconsistent है तो उसको graphically नहीं obtain करेंगे। consistent के लिए क्या करते थे आप, a1 upon a2 that is not equal to b1 upon b2, तो ये consistent होता है। inconsistent कब होता है, जब आपका a1 upon a2 equal b1 upon b2 that is not equal to c1 upon c2, then it is considered as inconsistent, तब इसको inconsistent बोला जाता है। ठीक है, और ये आपका जो a1 upon a2 equal b1 upon b2 इक्वल c1 upon c2 आता है, तो ये कोइंसिडेंट है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था और स्टार्टिंग के क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए थे। तो इन दोनों कंडीशन में हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ये इनकंसिस्टेंट वाली जो कंडीशन है यहाँ पर ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो टेक द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट लेते हैं। इस क्वेश्चन का क्या था, गिवन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, गिवन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, given pair of linear equation, first is x plus y equal 5, तो इसको आप मेंशन करते हैं therefore x plus y minus 5 equal 0, that is equation first, and दूसरा इक्वेशन था 2x plus 2y equal 10, तो therefore 2x plus 2y minus 10 is equal to 0, that is equation number 2. कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट, फिर क्या करते थे आप देखो, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद किससे, a1x plus b1y। मैंने स्टार्टिंग से जितने भी कॉन्सेप्ट कराए हैं सब एक ही मेथड से कराए हैं, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि डिफरेंट अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। तो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद a1x plus b1y plus c1 is equal to 0। कोफिशिएंट ऑफ x इज a1, कोफिशिएंट x कुछ नहीं है तो a1 इक्वल 1, कोफिशिएंट y इज b1, तो यहाँ पर b1 इज इक्वल टू 1, c1 इक्वल -5। कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड, कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड विद a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। coefficient of x is a2, coefficient x2, then a2 is equal to 2, b2 is coefficient of y, यहाँ पर 2 हो जाएगा, c2 is equal to -10। ठीक है, a1 b1 a2 b2 c1 c2 कैलकुलेट कर लिया। therefore now क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप a1 upon a2 कैलकुलेट करते हैं, a1 upon a2, a1 is 1 a2 is 2, तो 1/2, b1 upon b2, b1 और b2 कैलकुलेट करते हैं, b1 is 1 b2 is 2, तो 1/2, c1 upon c2 कैलकुलेट करते हैं, c1 is -5 c2 -10, -5 by -10, माइनस कैंसिल आउट, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 1/2। तो सिंस आपका a1 upon a2 इक्वल b1 upon b2 इक्वल c1 upon c2 आया, तो ये कंडीशन क्या बताते हैं, सेकंड वाली कंडीशन थी आपकी कोइंसिडेंट लाइन से, देयरफॉर कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन से, तो इसका मतलब इनकंसिस्टेंट तो नहीं है, इनकंसिस्टेंट तो थर्ड वाली कंडीशन होती है आपकी, तो देयरफॉर कंसिस्टेंट काउंट किया जाएगा, तो देयरफॉर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली, तो ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहां तक हमने किया, पहले चेक किया कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं फटाफट से। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, ठीक है, यहां से इरेज करते हैं इसको, इसको किया सफा। ठीक है, यहाँ पे बनाई इक्वेशन, साइड पर लिख लेता हूं ऊपर, x plus y equal 5 था, x plus y minus 5 equal 0 इक्वेशन फर्स्ट था, और सेकंड था आपका 2x plus 2y minus 10 equal 0 इक्वेशन सेकंड। बाकी सब मैं अरेंज कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, अब आपने इतना
इतना कर लिया, चेक कर लिया। इनकंसिस्टेंट होगा तो करना ही नहीं है कुछ। इफ कंसिस्टेंट की कंडीशन में ही आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, इनकंसिस्टेंट है तो मतलब आपका तब रिप्रेजेंट नहीं करेंगे उसको, ठीक है। आप ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चेक करेंगे x + y - 5 = 0। Therefore x = 5 को यहाँ शिफ्ट करोगे, 5 नेगेटिव है, इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, इधर आएगा नेगेटिव। ऐसे तो बताया था मैंने, आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। तो यहाँ पर बनाएंगे 3 बॉक्स। Therefore ड्रॉ 3 बॉक्स here, 3 डब्बे बना लिए। 1 x 2 3 x y, ठीक है। यहाँ पे पुट करके कोई वैल्यू जो अच्छी लग रही हो आप पुट कर सकते हैं। दिस इज द नॉट मैटर ऑफ रिमेंबरिंग इट, इसको रिमेंबर करने का कोई सीन नहीं है कि ऐसे मैंने फोर या रखा, 5 रखा है, 6 रखा, तो आप भी वही पुट करेंगे। तो स्मॉल वैल्यू व्हेन वी पुट हियर, स्मॉल वैल्यू विल बी ऑब्टेन, दैट इज इजीली टू रिप्रेजेंट दिस ऑन ग्राफ। तो वो हमारे लिए इजी रहता है ग्राफ पर पुट करना। तो मैं सपोज यहाँ पर 4 पुट करता हूँ, ठीक है। x = 4 में 5 - y है, तो 4 = x की जगह 4 रखा मैंने, 5 - y, कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। y नेगेटिव है, इधर लाओगे, ये पॉजिटिव है, उधर जाएगा, 5 - 4, तो y = 1 आ गया। y की वैल्यू 1 ऑब्टेन हुई, ठीक है, प्रॉपर हो गया। सेकंड वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह 3 पुट कर दिया, तो 3 = कितना हो जाएगा, 5 - y, y will be shift here, 3 will be shift here, 5 - 3, y = कितना आया, 2 आ गया, ठीक है, y 2 हो गया। इसको करके भी दिखा सकते हो, रफ वर्क भी कर सकते हो इसको, ठीक है। थर्ड मैंने 2 पुट कर दिया यहाँ पर। फिर से बता दें, ये वैल्यू लर्न नहीं करनी है, आप कुछ भी वैल्यू, छोटी वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हो, कोई सी भी वैल्यू, स्मॉल वैल्यू, बड़ी वैल्यू भी रख सकते हो 100 200 पर। उसको बनाने के लिए ग्राफ को एक्सपेंड करना होगा, इसलिए स्मॉल वैल्यू रख के स्मॉल वैल्यू ऑब्टेन होगा। तो जैसी कंडीशंस होती है इसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यू रखते हैं। तो 2 पुट किया आपने, 2 = 5 - y, y शिफ्ट है और 2 शिफ्ट है, 5 - 2, y = कितना आता है, 3, यहाँ पर y की वैल्यू 3 ऑब्टेन होगी, ठीक है। 3 वैल्यू आपने इक्वेशन फर्स्ट से ऑब्टेन किया, 3 वैल्यू सेकंड से करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन है आपका 2x + 2y - 10 = 0। तो 2x = 10 विल बी शिफ्टेड हियर, पॉजिटिव हो गया, ये हो गया नेगेटिव, तो x = 10 - 2y/2, x की वैल्यू ऑब्टेन कर ली, ठीक है। अब फिर से बनाते हैं 3 डब्बे। Write here x, write here y, draw 3 boxes, 1 2 3, फिर से वही वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 3 2, ठीक है। देखो x = 10 - 2y/2 है, x = 10 - 2y/2, x is 4, तो 10 - 2y/2, 4 2 जा 8 = 10 - 2y, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो मैंने, 4 2 जा 8 = 10 - 2y, 2y विल बी शिफ्ट हियर, प्लस हो गया, 8 will be shift here, माइनस हो गया, 10 - 8, 2y = 10 - 8 2, 2 1 जा 2, y कितना आया 1, ठीक है। When x is 4, y is 1, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 1, ठीक है, प्रॉपर हो गया। सेकंड 3 है, तो 3 है तो क्या होगा, फिर से 3 पुट करते हैं यहाँ पर, 3 = 10 - 2y/2, 3 2 जा 6 = 10 - 2y, 2y को यहाँ शिफ्ट कर दो, 6 को वहां शिफ्ट कर दो, 10 - 6, 2y = 10 - 6 4, 2 2 जा 4, y = 2 आ गया, y की वैल्यू 2 ऑब्टेन होगी, ठीक है, प्रॉपर है। थर्ड आपका 4 पुट किया, 3 पुट किया, फिर से 2 पुट करके 2 = 10 - 2y/2, 2 2 जा 4 = 10 - 2y, 2y will be shift here, 4 will be shift here, 10 - 4, 2y = 10 - 4 6, 2 3 जा 6, y = 3। 3 वैल्यूज ऑब्टेन होगी। बनाते हैं ग्राफ्स, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट, इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं। यहाँ पे किया आपने y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, x डैश, और दिस इज y डैश, दिस इज ओरिजिन, ओरिजिन पर x भी 0 होता है, y भी 0, 1 2 3 4 5 6
7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। सबसे पहले x आपने 4 पुट किया, y ऑप्टेन हुआ 1, तो 4, 1 कहां पे आता है? ये भी 1 के सामने, x4 y1 यहां पर 4, 1 x3 लिया, y2 आया, x3 y2 थोड़ा सा ऊपर इसके, ठीक है, x3 है y2 है 2 के ठीक सामने यहां पे, x is 3 y is 2, बैठ हो गया, x is 2 y is 3, x is 2 y is 3, x is 2 y is 3, डन प्रॉपर है। इधर आते x is 4 y is 1, x is 4 y is 1, x is 3 y is 2, x is 3 y is 2 और x is 2 y is 3, x is 2 y is 3, इनको मिलाते हुए आप देखो कौन सी कंडीशन बन रही थी आपकी कंडीशन बन रही थी कोइंसिडेंट वाली, मींस ऑफ इट a1 upon a2 equal b1 upon b2 equal c1 upon c2, और इन इंट्रोडक्शन पार्ट आई हैव एक्सप्लेन इट क्लियरली, मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया था। जो कोइंसिडेंट वाली इक्वेशन होती है वो लाइन के ऊपर लाइन आएगी, मतलब वो पॉइंट्स आपका इसी लाइन के ऊपर अवेलेबल हो सकता है। फिर से मतलब अगर आप देखेंगे कोइंसिडेंट लाइन है, इसलिए मैंने दोनों इक्वेशन में 432 पुट किया, बिकॉज़ कोइंसिडेंट कंडीशन वो होती है कि वो वाले पॉइंट्स आपके फिर से उसी लाइन पर ऑब्टेन हो जाते हैं, वो कोइंसिडेंट कंडीशन होती है। इसलिए मुझे पता चला कि मैंने फर्स्ट में भी 432 जो पॉइंट फर्स्ट में पुट किए, सेकंड में भी वही किए, बिकॉज़ ये कोइंसिडेंट की कंडीशन थी, तो दोबारा से वही वैल्यू उसी लाइन पर ऑब्टेन होगी। इनको ज्वाइन करते हुए एक लाइन जो ड्रॉ करेंगे आप, दैट विल बी इस टाइप से होगी अप्रोक्सीमेटली, स्केल से ड्रॉ करेंगे इसको ऐसे, और ये आपका दोनों इक्वेशन के लिए एक ही लाइन से आपकी ऑब्टेन होगी, x + y x = 5 - y के लिए भी और उसके लिए भी। तो ये हमारा एक सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ, दैट इज योर आंसर, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हमने इसको। तो दैट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, यहां तक थोड़ा सा ऐड किया, और x + y = 5 इस इक्वेशन फर्स्ट है आपका, यहां पर मेंशन किया x + y = 5, और दूसरा इक्वेशन था आपका 2x + 2y = 10, तो राइट हियर 2x + 2y = 10, वो यहां पर मेंशन करके, ठीक है, दोनों इक्वेशन हमने सेम लाइन पर मेंशन कर दिया, तो दैट इज योर आंसर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, ये क्लियर हुआ होगा प्रॉपर्ली, और छोटा सा भी कहीं पर भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वी विल एक्सप्लेन इट विद मोर एंड मोर एग्जांपल्स, उसको और अधिक ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल के साथ क्लियर करेंगे विद डिफरेंट मेथड। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, अगर कंफ्यूजन होगा तो ठीक है, थैंक यू।